अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप सबको पता है कि विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और हमारा नानू के घर जाने का प्लान बन चुका था। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरी फैमिली में कोई शादी थी, इन लॉस फैमिली में, बस वो अटेंड कर हम लोग निकल पड़े। और ये देखेंगे जी, हम जैसे घर से निकले हमारी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम हो गई थी और हम लोग ऑलमोस्ट 20 या 25 की स्पीड पे 1.5 घंटा ड्राइव करते हुए मोटरवे पे गाड़ी घसीटते हुए लेके आए थे। यही कहा कि कहीं ना कहीं मंजिल की तरफ तो पहुँचेंगे। तो अभी हम ये देखें बिल्कुल साइड वाली जो लेन है मोटरवे की, वहाँ पे जा रहे हैं आराम से कि हमें कोई रेस्ट एरिया या कोई चीज़ नज़र आ जाए तो एटलीस्ट ना हम लोग वहाँ पे मकैनिक को गाड़ी चेक करवा लें। तो बाकी ये कि सफ़र में आप लोगों को भी साथ रखते हैं, देखते हैं कि कैसा सफ़र गुजरता है। ये देखें जी, बच्चे बैठे हुए हैं, एक्साइटेड हैं नानू के घर जाने के लिए। एक गाड़ी आ रही तो बस आगे सफ़र में आपको भी साथ रखते हैं। कोई रेस्ट एरिया आता है जहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी चेक कराएं तो फिर आप लोग को अपडेट करती हूँ मैं। 2000 years later. ये जी गाड़ी हमारी बिल्कुल जवाब दे गई थी। मोटरवे से उतरते साथ ही फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि लोडर पे गाड़ी को वापस भेज देते हैं लाहौर, ताकि वहाँ पे जो मकैनिक इसका है वो इसको देखकर इसको ठीक करेगा। तो बस यहाँ पे अभी हम इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग सुबह 12 बजे के निकले हुए थे और रात को हम 8 या 9 बजे घर पहुँचे, इस इंतज़ार में कि गाड़ी सही हो जाएगी। लेकिन खैर से गाड़ी को हमने वापस भेज दिया और हम अपनी अम्मी के घर आ गए। ये देखें जी, ये सारा सामान मैंने कहा मैं ज़रा आप लोगों को चेक कराऊँ कि जब मेके आती हैं बेटियाँ तो क्या हालात होता है। ये हमारा सारा सामान पड़ा है। हम तीन बहनें और एक मेरी बहन की जो बड़ी बेटी है, माशाल्लाह वो भी लगता है कि हमारी चौथी बहन ही है। तो ये देखें, ये सारे बैग्स पड़े हुए हैं खुले हुए। एक रूम हमें दे देते हैं जी, यहाँ पे आप सारा अपना सामान वगैरह जिस तरह भी रखना है, उल्टा सीधा नीचे ऊपर, तो यहाँ पे रखें। ये जी बस छोटी सी मेमोरीज़ होती हैं। छुट्टियों का बहुत देर से इंतज़ार होता है क्योंकि बच्चे जब स्कूल गोइंग हो जाएं तो फिर एक वेकेशंस ही होती हैं जिसमें हम लोग जा सकते हैं। तो बस ये वेकेशन स्टार्ट हो चुकी थी हमारी। लूडो टाइम चल रहा था, सारा कुछ मिक्स, खेलना खूलना, लूडो, खो खो, पता नहीं कुछ बांदर किला भी ये लोग खेलते हैं। तो बस ये जी अगले दिन की वीडियो है। बस उठे, नाश्ता वाश्ता किया। हम लोगों की सुबह भी खैर से दोपहर को 2-3 बजे होती है क्योंकि पूरी रात हम लोग बैठ के गेम्स खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, बातें करते हैं। तो फिर सुबह ज़बरदस्ती जो जल्दी उठता है 11 बजे 12 बजे सबको उठाना शुरू करता है। बस ये जी मेरी माँ का वेड़ा। तो वाकई जी माँ बाप के घर की बहुत बहारें होती हैं। अल्लाह पाक सब बेटियों के लिए ये घर हमेशा सलामत रखे और सब बेटियां हंसती हुई अपने माँ बाप के घर हमेशा हैं। फिर मौसम बड़ा अच्छा था, फिर हम सब ने प्लान किया जी बारबेक्यू करते हैं। वैसे तो हम लोग जो बारबेक्यू का सेटअप है वो थोड़ा सा और आउटडोर एरिया वहाँ पे करते हैं, लेकिन ये हमने इंडोर थोड़ा सा रखा था क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और यही कहा था कि कोई बीमार ना हो जाए। तो इसलिए हमने जो शेड के नीचे सिटिंग एरिया था वो बनाया था, वहाँ पे हमने कहा बैठ के खाएँ पिएंगे और इंजॉय करेंगे। ये जो प्लास्टिक के ग्लास आपको नज़र आ रहे हैं ये जी बच्चों के लिए रखे हैं क्योंकि माशाल्लाह मेरे भी बच्चे हैं, मेरी बहन के बच्चे हैं छोटे। तो ये सब बच्चे ऐसे हैं जो आपको पता है इनके हाथ में शीशे की चीज़ें दे तो ये शीशा तो इनके हाथ से गिरना ही गिरना होता है। तो बस ये छोटा सा सेटअप हमने बनाया था। ये हमारी फायर प्लेस की जगह हमने रेडी की हुई थी और ये हमारी बारबेक्यू ग्रिल पड़ी हुई है। अभी जी हम बस सारे मिलजुल के सारी लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करेंगे सारा कुछ और फिर बारबेक्यू की तैयारी करेंगे। ये जी हमारा एरिया वैसे यूजली ये होता है जहाँ पे हम बारबेक्यू करते हैं। सारा लॉन में सेटिंग होती है और इधर ये आपको गैराज दिखाती हूँ, यहाँ पे सेटिंग होती है और उधर बैठ के हम लोग खाते पीते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने कहा था हम अंदर वाली साइड पे करेंगे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो बस ऐसे में वॉक अराउंड करी थी लॉन में इधर उधर, तो बड़ी खूबसूरत सी चीज़ नज़र आई। मैंने कहा मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करूं। घर की जो सब्ज़ी होती है उसकी तो बात ही अलग होती है जी। और ये जो मैं चीज़ आपको दिखाने लगी हूँ ये इतनी प्यारी लग रही थी तो मैंने कहा मैं फटाफट इस मोमेंट को भी कैप्चर कर लूँ। ये देखें जी कि अभी आपको मैं दिखाती हूँ घर में लगी हुई लाल मिर्चें, बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी जो अम्मा है उनको भी सब्जियों का बड़ा शौक़ है, तो वो भी छोटी मोटी सब्जियां जैसे लाल मिर्चें, धनिया, पुदीना, कोई टमाटर, इस तरह की चीज़ें लगा के रखती हैं। ये बड़ी प्यारी और इनकी जो खुशबू थी और जितनी ये तेज़ थी आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते।
तो बस खैर से मैंने कहा ये आप लोगों को दिखाऊं, तो बस खाने की तैयारी शुरू हो गई थी। ये जी सूप के लिए पहले हम लोगों ने कहा बारबेक्यू से पहले हम जो सूप है वो पीते हैं। तो बस ये सूप की तैयारी हो रही थी और साथ के 2-3 खाने भी बन रहे थे। ये जी हांडियाँ बन रही हैं। ये मेरी माँ के किचन के प्रेशर में की आवाज़ है। चीज़ें कटी हुई पड़ी हुई हैं, ये मसाले सारा कुछ। देखिए सूप की तैयारी हो रही है। ये माँ के घर की किचन की रौनक होती है, प्रेशर कुकर की आवाज़ सुने आप। ये हमारे जो फैंसी घर हैं उन घरों में तो ये आवाज़ें कम ही आती हैं, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो डरते ही बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये देखें, ये जी मेरी अम्मा के घर खाने की तैयारी, रात के खाने की, न्यू ईयर नाइट के खाने की तैयारी हो रही है। This is also MDF and chip wood. This is not pure wood. ये तो मामा प्लास्टिक की तरह पिघल जाएगी। लगता है कि ये प्योर वुड है। नहीं ये तो प्लास्टिक की तरह पिघल जाएगी। ये भी नहीं लग रही। नहीं नहीं ये तो वो है। उस तरह से आग लगती नहीं इसको। इसको प्लास्टिक ये हम बारबेक्यू में यूज़ कर लें। प्लास्टिक नहीं है, जो सही लकड़ी है ना मजबूत वाली वो ये हाँ ये है, ये नहीं जो नीचे वाला वो गत्ता है, हाँ वो तो ज्यादा देर इन्हों नहीं चलता है। ये जी सॉर्ट आउट हो रहा है कि आग जलाने के लिए ये लकड़ी है कि प्लास्टिक है, इसमें से क्या इस्तेमाल किया जाए। ये देखें, ये मुस्तफ़ा कह रहा है ये इस्तेमाल करना। ये जी जितनी लकड़ियाँ हमने इकट्ठी की हुई हैं ये भी आपको दिखाते हैं कि इनको हमने जलाया कैसे। ये जी हमारे रात के फायर प्लेस का इंतज़ाम था। जितनी लकड़ियाँ हमें ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट से मिली हमने कहा सबको आज जला देते हैं और अपनी ठंड का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। बस यही था कि सर्दी किसी को ना लगे, लेकिन बड़ा अच्छा माहौल बन गया था। बच्चे भी इसके इर्द गिर्द थे, कोई लकड़ी डाल रहा था, कोई शॉपर डाल रहा था, कोई क्या कहते। ये देखें, ये हाम नज़र आया था अभी आपको। मामा इस तरह करने, इस तरह मामा आप सीधा क्यों करती है, इस तरह करना। जानिए हाथ में पकड़ते हैं। तो मामा यहाँ पे रखने से भैया नीचे से करो ना, उड़ेगा फिर। ये उड़ने वाला नहीं है, ये ऊपर से जल के नीचे आएगा। इब्राहिम वो जलने का नाम ही नहीं ले रहा। जब मैंने ख़ुद अपने हाथ में ये फुलझड़ी पकड़ी तो वाकई बचपन याद आ गया था मुझे, कि बचपन की यादें होती हैं और इंसान देखते ही देखते कितना बड़ा हो जाता है, और फिर यादें वाकई यादें ही रह जाती हैं जिनको फिर आप बैठ के याद करते हैं। तो हम भी ये खूबसूरत यादें बना रहे थे, मेमोरीज़ बना रहे थे। देखें जी, हर छुट्टियों में ऐसे ही होता है कि कोई खूबसूरत पल गुजर जाए आपस में मिल के बैठ के। 2,000 years later. बस जी फायरवर्क्स वगैरह से फ्री होके फिर हमारा प्लान बना कि कश्मीरी चाय पीने चलते हैं और गाजर का हलवा खाते हैं। तो रात को कोई हम 12-12:30 बजे घर से निकले, लेकिन इस जगह पे इतनी रौनक थी। इहाम को कश्मीरी चाय बड़ी पसंद है। बस ये बच्चों ने चाय इंजॉय किया, हमने मौसम इंजॉय किया। ये था जी छोटा सा व्लॉग जो न्यू ईयर नाइट आपसे शेयर किया, विंटर वेकेशंस का स्टार्ट आप लोगों से शेयर किया। तो बाकी वीडियोज़ भी आपसे शेयर करती रहूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बस सब अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।